दो बेटियों के पिता और भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान को अपने से 12 साल छोटी उम्र के लड़की से प्यार हो जाता है और देखते ही देखते प्यार का सिलसिला इस कदर परवान चढ़ता है कि दोनों अंततः शादी भी कर लेते हैं। इसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। सब लोग एक सुर में और एक स्वर में इस बात की चर्चा करने लगे कि आखिरकार कैसे एक राजनेता एक बीवी और दो बेटियों के रहते हुए न सिर्फ एक लड़की से प्यार करता है बल्कि प्यार करने के बाद उसी लड़की से शादी करके अपना घर भी बसा लेता है। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। क्या यह शादी करना रामविलास पासवान की व्यवस्था थी या फिर सचमुच उन्हें प्यार हो गया था। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई पूरी तरीके से भूचाल आ गया। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान से संबंधित है। रामविलास पासवान को अपने से 12 साल छोटी उम्र के लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की अपने पिता के साथ अपने नौकरी के पैरवी के लिए रामविलास पासवान के पास आई थी और जैसे ही रामविलास पासवान की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है, देखते ही देखते उस लड़की को रामविलास पासवान अपना दिल दे बैठते हैं, क्योंकि वह लड़की बला से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर रामविलास दिल से उसे अपना बनाने की हर संभव कोशिश करने लगे। यह लड़की कौन थी और दो बेटियों के पिता भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान की यह दूसरी कहानी क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। साल 1977 1977 रामविलास पासवान पहली बार तब सांसद बने थे और जब वो सांसद बने तो भारी मतों से उस संसदीय क्षेत्र से वो विजयी हुए थे। अब इस बात की चर्चा पूरी तरीके से राजनीतिक जगत में भूचाल ला दिया था कि एक सांसद जो कि पहली बार सांसद बनता है और सबसे ज्यादा मतों से उस संसदीय क्षेत्र से विजयी होता है। पूरी राजनीतिक जगत में इस बात की चर्चा जोरों से हो रही थी। उस समय वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर गुरुबच्चन सिंह अपनी बेटी, जिसकी उम्र 19 साल थी, अपनी बेटी अविनाश कौर को लेकर गुरुबच्चन सिंह रामविलास पासवान के पास सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं कि अगर रामविलास पासवान के द्वारा पैरवी की जाएगी तो उनके बेटी का प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि उनकी बेटी का बचपन से ही ख्वाब था, स्वप्न था कि वो एयर होस्टेस बने और एयर इंडिया में इंटरव्यू का जो प्रोसेस था लगभग फाइनल स्टेज में था। गुरुबच्चन सिंह को लग रहा था कि वो अपनी बेटी को अगर रामविलास पासवान से मिलाएंगे तो रामविलास पासवान शायद उनके बेटी के लिए एयर इंडिया में पैरवी कर देंगे और अगर रामविलास पासवान का पैरवी होगा तब उनके बेटी का प्लेसमेंट बड़े ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन गुरुबच्चन सिंह को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि जिस बेटी को लेकर वो सांसद के पास पैरवी के लिए जा रहे हैं वही उसी सांसद का दिल उनके ही बेटी पर आ जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। चूंकि अविनाश कौर की उम्र उस समय 19 साल थी और वो दिखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी, चूंकि वो एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी, उसके सुंदरता पर पूरी तरीके से सांसद जी फिदा हो गए और फिदा कुछ इस कदर हुए कि मन ही मन उस लड़की को दिल दे बैठे और उस लड़की को अपना बनाने के लिए हर संभव वो प्रयास भी करने लगे। गुरुबच्चन सिंह अपने 19 साल की खूबसूरत बेटी अविनाश कौर को लेकर रामविलास पासवान के आवास पहुंचते हैं और शाम 6 बजे एक समय रखा जाता है कि उसी टाइम पर रामविलास पासवान से उन दोनों की मुलाकात होगी। लेकिन रामविलास पासवान को आते आते 8 बज गए। वो जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होते हैं उनके सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। शादीशुदा होने के बावजूद जैसे ही रामविलास पासवान की नजर सामने बैठी उस लड़की के ऊपर पड़ती है, उसे देखते ही पूरी तरीके से मोहित हो जाते हैं और देखने के बाद पहली ही नजर में उस लड़की को अपना दिल दे बैठते हैं, या फिर यूं कहें कि उस लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। जबकि दूसरी ओर
वो लड़की बिल्कुल भी इस बात से बेखबर थी कि वह अपने पिता के साथ जिस शख्स के पास, जिस सांसद के पास अपने पैरवी को लेकर आई है, उसी सांसद को उसी लड़की से प्यार हो जाएगा। उस लड़की के मन में रामविलास को लेकर ऐसा कोई भाव नहीं था, और हो भी कैसे। एक और जहां 12 साल से भी ज्यादा उम्र का फासला, और वहीं दूसरी ओर एक प्रसिद्ध राजनेता और वर्तमान सांसद। अविनाश कौर के लिए ऐसा सोचना भी मछली के आंख में तीर मारने के बराबर था। परिवार सहित गुरु बच्चन सिंह जब रामविलास पासवान के घर गए तो उस समय उनको लगा कि अब रामविलास को भी अपने घर बुलाना चाहिए। इसके बाद इन दोनों परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ गया, और जब ये दोनों परिवार एक दूसरे के घर आने जाने लगे, इसी बीच इन दोनों परिवार की नजदीकियां बढ़ी, और जब नजदीकियां बढ़ी, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। इसी बीच रामविलास गुरु बच्चन सिंह से अपने लिए उनकी बेटी का हाथ भी मांग लिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम आपकी बेटी से प्यार करते हैं और हर हाल में आपकी बेटी से ही शादी करेंगे। हालांकि इस दौरान रामविलास जानते थे कि उनके माता पिता इस रिश्ते से, इस शादी से बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, और वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यह शादी एक इंटरकास्ट मैरिज था। और 80 के दशक में इस तरह की शादी बिल्कुल भी वायलेट नहीं थी, और वो भी तब जब लड़का और लड़की दोनों अलग अलग जाति से बिलोंग करते हो। और ठीक वैसा ही हुआ। जब वो जान गए कि उनके माता पिता इस चीज के लिए एग्री नहीं करने वाले हैं, तब रामविलास पासवान बिना किसी शोर शराबे के अविनाश कौर के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे। और जब एक लंबा समय साथ रहते हुए इन दोनों का आपस में बीत गया, तब 1983 में इन दोनों ने शादी भी कर लिया। अविनाश कौर और रामविलास की शादी दिल्ली में ही हुई थी, और जहां इनकी शादी हुई उस शादी में बेहद ही नजदीकी लोगों को बुलाया गया था। मतलब रामविलास पासवान और अविनाश कौर के परिवार के जो भी नजदीकी लोग थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही इस शादी में शामिल किया गया था। कोई किसी भी तरह के तामझाम से इस शादी को बिल्कुल भी दूर रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस शादी में रामविलास पासवान के दोनों छोटे भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान, इन दोनों की उपस्थिति उस शादी में जरूर हुई थी। शादी होने के बाद अविनाश कौर से रीना पासवान हो गई। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आपने अपना नाम क्यों बदला, अविनाश कौर से आप रीना पासवान क्यों हो गई, इस बात का जवाब कभी भी रीना पासवान नहीं दी, या फिर यूं कह सकते हैं कि रीना पासवान ने कभी भी वजह नहीं बताई। इस सवाल के जवाब में रीना पासवान हमेशा चुप रही, क्योंकि यह रामविलास पासवान की दूसरी शादी थी, और रामविलास ने इस शादी से पहले ही अपनी पत्नी राजकुमारी देवी को उन्होंने तलाक दे दिया था। चूंकि 2014 में रामविलास पासवान जब नामांकन पर्ची भर रहे थे, उसी समय उस नामांकन पर्ची में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था। मीडिया कर्मियों की माने तो ऐसा बताया जाता है कि रामविलास पासवान की पहली शादी बेहद ही कम उम्र में हो गई थी। मीडिया कर्मियों की माने तो ऐसा भी बताया जाता है कि जब रामविलास पासवान की उम्र महज 7 और 8 साल के आसपास थी, उसी समय उनकी शादी हो गई थी। और जब एक लंबे समय अंतराल के बाद जब उनकी पत्नी राजकुमारी देवी का गौना हुआ, तब उनकी पत्नी रामविलास पासवान के घर आ गई, या फिर यूं कहें कि वो अपने ससुराल आ गई, और रामविलास पासवान राजकुमारी देवी के साथ अपने पैतृक आवास पर ही रहने लगे। और साथ रहने के दौरान ही राजकुमारी देवी और रामविलास पासवान से 2 बेटियां हुई। लेकिन 2 बेटियों के होते हुए भी रामविलास पासवान और राजकुमारी देवी के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। दोनों में बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं हो रहा था, क्योंकि रामविलास पासवान अधिकांशतः बाहर ही रहते थे। रामविलास अपनी पत्नी और 2 बेटियों के पास साल में एक आध बार ही आते, और जब वो चुनाव जीत गए तब यह पहले से भी आना जाना बहुत ज्यादा कम हो गया। सन 1977 में जब हाजीपुर से रामविलास पासवान पहली बार लोकसभा से चुनाव जीतकर सांसद बने, तब उनकी पत्नी राजकुमारी देवी अपनी दोनों बेटियों को लेकर पहली बार दिल्ली गई थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि 3 महीने रहने के बाद वापस अपने दोनों बेटियों के साथ अपनी पत्नी राजकुमारी देवी को रामविलास पासवान दिल्ली से अपने घर
वापस भेज दिए थे। और जब उनकी पहली पत्नी दिल्ली से घर आई अपनी दोनों बेटियों को लेकर, उसके बाद फिर दोबारा कभी वो दिल्ली नहीं गई। वहीं दूसरी ओर अविनाश कौर से रीना पासवान बन चुकी रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी को खुद रामविलास पासवान ने अपनी पहली शादी और अपने पहली पत्नी के बारे में बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कैसे बचपन में ही उनकी शादी कर दी गई थी और अब उस पहली पत्नी से रामविलास पासवान का कोई संबंध नहीं है। रामविलास पासवान और रीना पासवान के बीच प्यार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रामविलास पासवान को सिगरेट, चाय और पान की बेहद ही बुरी लत लगी थी। एक बार रीना ने उनसे कहा कि क्या आप शादी से पहले सिगरेट नहीं छोड़ सकते? इस पर रामविलास पासवान ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं इसे अभी छोड़ सकता हूं। और इसके बाद रामविलास ने कभी भी सिगरेट और पान को हाथ नहीं लगाया, यहां तक कि उन्होंने चाय पीना भी छोड़ दिया था। रामविलास रीना पासवान को बीके के नाम से बुलाते थे। रामविलास ने खुद बताया था कि एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उनकी बात बीके से नहीं हुई हो। शादी के बाद रीना और रामविलास दिल्ली में ही रहे, क्योंकि रीना का जो मायके था वो दिल्ली में ही था। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि शादी होने के बाद कभी भी रीना अपने मायके में नहीं रुकी। जब भी अपने मायके जाती, पूरा दिन अपने मायके रहती और रात होते ही, शाम होते ही पुनः वो अपने घर रामविलास आवास पहुंच जाती। रामविलास के खाने पीने की चीजों से लेकर उनके दवाई तक का भी जिम्मा रीना के ही पास था। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की हार हुई तो उनके सामने आर्थिक संकट आ गया। और जब वो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे थे, उसमें भी रीना पासवान ने उनका बखूबी साथ दिया। इसी दौरान ये दोनों एक बेटी निशा और बेटे चिराग के मां बाप भी बने। और ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद कभी उन्हें आर्थिक संकट के दौर से नहीं गुजरना पड़ा। साल 2009 तक रामविलास पासवान लगातार सांसद रहे। एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में उन्हें मंत्री का पद भी मिला। और उसके बाद साल 2000 में खुद रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली और 2004 में वो यूपीए की सरकार में भी मंत्री रहे। साल 2009 में एक बार फिर से वो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन राज्यसभा के रास्ते वो फिर से एक बार सांसद पहुंचे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार रामविलास पासवान एनडीए के साथ आ गए और फिर से उन्हें मंत्री का पद दिया गया। खराब तबीयत के कारण वे 2019 का चुनाव नहीं लड़े और अंततः 8 अक्टूबर 2020 को लंबी बीमारी के कारण दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी पहली पत्नी फूट फूट कर रोई थी और चिराग पासवान का भी तस्वीर निकल के सामने आ रहा था, जिसमें वो अपनी मां रीना पासवान के साथ लिपटकर खूब रोए थे। हालांकि इसके बाद चिराग पासवान अपनी दोनों मां के साथ कई मौके पर देखे गए और वो अपनी पहली मां को यानी रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी को बड़ी मां कहकर आज भी बुलाते हैं और उनके प्रति चिराग के मन में आज भी वही सम्मान है। पिता के नहीं रहने के बावजूद भी चिराग पासवान बखूबी एक बेटा होने का फर्ज दोनों माओं के पास निभाते आ रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। साथ ही भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान की इस अनोखी लव स्टोरी के बारे में बताना भी था कि कैसे 80 के दशक में इंटरकास्ट शादी करके तमाम विरोध होने के बावजूद बिना रुके, बिना किसी राजनीतिक विरोध के, बिना किसी राजनीतिक रुकावट के वो लगातार आगे बढ़ते रहे और अंततः अपने इस अनोखी लव स्टोरी को लेकर एक मिसाल कायम कर दिया। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर